नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषु पंच नमो यारो स्वभावपणासनं मंगलानं च सव्वेसु परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलमर्हन्त मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलं पंडितु धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अनंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितु धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितु धम्मो शरणं पवज्जामि। तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायकों को प्रणाम। तीन लोक और तीन काल संबंधी अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ऐसे पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेश्वरियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। देवता स्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्यों चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पूज्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमन। अब जिनेंद्र भगवान के नौक्षायिक भावों में दान लब्धि आदि का वर्णन अपन सुन चुके हैं। अब जो ज्ञान लब्धि है भगवान की, नौ केवल लब्धियों में केवल ज्ञान नाम की जो लब्धि है वो बिल्कुल असाधारण है। वैसे तो कुछ भी साधारण नहीं है वहां पर, तब भी ये विशेष रूप से असाधारण लब्धि है। केवल ज्ञान, केवल शब्द का अर्थ जिसे अपन ने कल पढ़ा था कि वो दक्षिण के जैनेतर विद्वान ने केवल ज्ञान का अर्थ ओनली नॉलेज लिया। वास्तव में देखा जाए तो एक दृष्टि से ठीक है उनका कथन, पर अपने सिद्धांत ग्रंथों में शास्त्रों में जो केवल शब्द की परिभाषा दी है वो अलग है। उससे ऊपर की वस्तु है केवल ज्ञान, उसके अंदर आने वाली वस्तु नहीं है। ठीक है। और फिर कल दोपहर में एक बात निकली थी कि ये आत्मानुभव, तो उसमें आत्मा से क्या लेना, द्रव्य लेना, गुण लेना या पर्याय लेना। और अपने पास जो ज्ञान है, अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। तो पहले अपन ये देखें, अभी केवल ज्ञान का चूंकि वर्णन हो रहा है तो अपन ये देखें कि अपना ज्ञान मर्यादित है और आत्मा, चाहे आप
द्रव्य की अपेक्षा से देखो, चाहे गुणों की अपेक्षा से देखो, चाहे पर्यायों की अपेक्षा से देखो, आत्मा तीनों अपेक्षाओं से असीम है। जैसे द्रव्य है तो आत्मद्रव्य की क्या अवधि है? त्रैकालिक है। त्रैकालिक है इसका अर्थ निरवधि है, उसकी कोई अवधि नहीं है। इसको अनादि निधन भी कहते हैं कि न जिसकी आदि है न जिसका निधन है, अनादि निधन। तो अब बताइए, क्या अपना मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान त्रैकालिक है? नहीं है। तो फिर द्रव्यानुभूति तो खारिज हो गई। नहीं आ रहा समझ में? द्रव्य त्रैकालिक है तो अगर आत्मानुभूति में अपन आत्म द्रव्य की अनुभूति ग्रहण करना चाहें तो अपने पास वो ज्ञान ही नहीं है जो त्रैकालिक हो, तो द्रव्यानुभूति तो हो ही नहीं सकती। चलो फिर गुणानुभूति पर विचार करते हैं। कितने गुण हैं आत्मा में? अनंत है। और उनकी अवधि कितनी है? गुणा अन्वयिनः प्रोक्ता। वो गुण द्रव्य के साथ ही रहते हैं। तो अगर द्रव्य त्रैकालिक है तो गुण तात्कालिक कैसे हो जाएंगे? गुण भी त्रैकालिक है। तो जिस प्रकार द्रव्यानुभूति असंभव है मति और श्रुति ज्ञान से, उसी प्रकार गुणानुभूति भी असंभव है। अब बचा क्या? पर्याय। तो पर्याय द्रव्य और गुणों की वर्तमान अवस्था को कहते हैं। क्योंकि दो पर्याय होते हैं, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय द्रव्य पर्याय है, अर्थ पर्याय गुण पर्याय है। तो अर्थ पर्याय तो केवल ज्ञान प्रामाण्यादभ्युपगम्यमाना, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि वो केवल ज्ञान रूप प्रमाण से ही स्वीकृत है। यानी सीधा सीधा अर्थ हो गया कि वो गुण पर्याय अर्थात अर्थ पर्याय मति और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। तो फिर पर्यायों में से जो दो विभाग थे, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, तो अर्थ पर्याय अपने ज्ञान का विषय नहीं है। आगम प्रामाण्यादभ्युपगम्य माना, वो आगम के प्रमाण से स्वीकृत है, अपने ज्ञान से नहीं, आगम के प्रमाण से वो स्वीकृत है। चलो अब बची क्या? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय का अर्थ क्या हो गया? आत्मा की जो अर्थ पर्याय एक समय वर्ती होती है, दूसरे समय में उसमें परिवर्तन आ जाता है। और व्यंजन पर्याय, जो पर्याय को अवस्था कह लो, दशा कह लो, कुछ भी कह लो, थोड़ा सा ये विषय सैद्धांतिक है, घबराना मत। व्यंजन पर्याय जो होती है वो बहुकाल वर्ती होती है, वो द्रव्य पर्याय होती है और छद्मस्थ के ज्ञान गम्य होती है। अर्थात जिसको केवल ज्ञान नहीं है उसको छद्मस्थ कहते हैं, उनके ज्ञान में आती है व्यंजन पर्याय। जैसे अपनी मनुष्य पर्याय, ये व्यंजन पर्याय है। फिर देव की देव पर्याय, आत्मा की देव पर्याय, ये कहना चाहिए, क्योंकि ये पर्याय जो है ये पुद्गल की पर्याय नहीं है, ये जीव की पर्याय है, लेकिन पुद्गल से मिश्रित पर्याय है। जैसे उदाहरण के लिए जो चाल होती है मनुष्य की, वो चाल शरीर के आश्रित होती है,
लेकिन वो चाल जीव की चाल होती है। जीव चलता है तो शरीर उसके साथ रहता है, शरीर चलता है तो जीव उसके साथ रहता है, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं है उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धांत में यह कथन है कि विहायो गति नाम कर्म जीव विपाकी है। अर्थात वो सीधे जीव को फल देने वाला कर्म है, तो वो चाल जीव की होगी, पुद्गल की नहीं होगी। जीव चलेगा तो शरीर साथ में ही है, उसके लगा ही बोला, देखने में अच्छा लगेगा, पुद्गल विपाकी नहीं है। वर्ण नाम कर्म पुद्गल विपाकी है। देखा आपने वो कर्मों का वर्गीकरण? पुद्गल विपाकी प्रकृतियों में आहार औदारिक शरीर है, तो ये औदारिक शरीर जो है ये कर्म जो है जीव उदय जीव को आया है कर्म का, लेकिन इसका फल पुद्गल में है, जीव में नहीं है। लेकिन चाल जो है उसका फल डायरेक्ट जीव को प्राप्त है, इसलिए वो जीव विपाकी। फिर ये वर्ण नाम कर्म, ये कलर आत्मा का नहीं होता, जीव का होता है। तो ये चीज समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अपन निश्चय से आत्मा का वर्णन पढ़ लेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी कि अगर अपन ये जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी को नहीं समझ पाए, अपन सब कुछ पुद्गल के ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब पुद्गल के खाते में डाल देंगे, तो फिर जीव विपाकी का मतलब ही क्या रह जाएगा? नाम कर्म सारे के सारे जीव पुद्गल विपाकी नहीं होते। स्पर्श रस गंध वर्ण ये जीव पुद्गल विपाकी है, लेकिन कई नाम कर्म, यशस कीर्ति नाम कर्म जीव विपाकी है, पुद्गल को उसका फल नहीं मिलता। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए सिद्धांत पहले पढ़ना होता है, फिर अध्यात्म पढ़ना होता है, ये क्रम है। जो अध्यात्म पहले पढ़ते हैं वो भले ही अपने आप को बहुत ज्ञानी मान ले और उनको पढ़ने में आनंद भी आएगा, क्योंकि आत्मा का वर्णन है। जब अपन परमात्मा का वर्णन सुनते समय आह्लादित होते हैं तो फिर आत्मा का वर्णन पढ़ते समय अच्छा लगेगा ही, कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसमें एक चूक हो जाएगी कि आप अगर सिद्धांत शून्य अध्यात्म हुआ आपका, तो फिर वो अध्यात्म वास्तविक अध्यात्म न होकर के अध्यात्माभास हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे आग्रह बन जाएंगे मस्तिष्क में कि जिनको फिर दूर करना दुष्कर हो जाएगा, ये बात। तो फिर ये जो वर्णन है केवल ज्ञान लब्धि का, केवल ज्ञान लब्धि में ये बता रहे हैं कि गुण द्रव्य के साथ चले आ रहे हैं, पर्यायावतिरेकिण, लेकिन पर्याय जो है वो पलट रही है। कोई पर्याय अनादि निधन नहीं है क्या? अभव्य की संसार पर्याय अनादि निधन, अभव्य की मिथ्यात्व पर्याय अनादि निधन, और बाकी अनादि निधन होते हुए भी उसमें भी जो अविभाग प्रतिच्छेद है, जो शक्ति के अंश है, वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो पर्याय नहीं बदल रही है ऐसा नहीं, मिथ्यात्व तो है, लेकिन मिथ्यात्व जैसे अपनी मनुष्य पर्याय तो है, लेकिन बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, ये परिवर्तन तो हो ही रहा है ना। तो पर्याय परिवर्तित होती है, लेकिन द्रव्य और गुण अनादि निधन है। द्रव्यम तदुभय आधार, द्रव्य गुण और पर्यायों का आधार है। गुण और पर्याय बिना द्रव्य के नहीं हो सकती। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, पज्जय विजुम दव्यम दव विजुत्ताय पज्जया नथि। पर्याय रहित द्रव्य और द्रव्य रहित पर्याय नहीं हो सकते।
तो फिर अपन विचार कर रहे थे कि अब अगर आत्मानुभूति में अपन व्यंजन पर्याय की अनुभूति लेते हैं तो व्यंजन पर्याय तो इस काल में, अभी संसारी दशा में कौन सी है अपनी? 4 गतियों में से कोई एक पर्याय है, ठीक है। वो पर्याय प्रवचन सार ग्रंथ में बताई गई है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। उस पर्याय का नाम क्या है? असमान जातीय द्रव्यों की मिली हुई पर्याय। असमान जातीय कौन से द्रव्य हैं? जीव और पुद्गल। जीव चेतन जाति का द्रव्य है, पुद्गल अचेतन जाति का द्रव्य है। तो ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय है अपनी जो वर्तमान पर्याय है। विग्रह गति में भी कार्मण शरीर तो है ही ना साथ में। तो अगर पर्याय की अनुभूति करेंगे तो फिर वो एक प्रकार से कहें अगर ठेठ भाषा में, कौन सा तीर मार लोगे? पर्याय की अनुभूति तो सबको हो ही रही है। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, ये सबको हो रही है अनुभूति। तो इसलिए आत्मानुभूति इस शब्द में अनुभूति का अर्थ वो नहीं है जो समझा जा रहा है, क्योंकि वो अर्थ युक्ति से और सिद्धांत से बाधित है। क्यों बाधित है? क्योंकि अपने पास ऐसा ज्ञान ही नहीं है जो आत्मा की द्रव्यानुभूति कर सके, आत्मा की गुणानुभूति कर सके और आत्मा की पर्यायानुभूति कर सके। गुण पर्याय की अनुभूति हो नहीं सकती, जिसको अर्थ पर्याय कहते हैं। हाँ, सुखानुभूति और आत्मानुभूति, इन दोनों में अंतर है। सुखानुभूति जो है वो गुणानुभूति है, पर भी वो भी गुण, डायरेक्ट गुणानुभूति नहीं है। सुख की इस काल में जो पर्याय चल रही है उसकी अनुभूति होती है। आप देखिएगा, महावीर स्वामी जब केवली भगवान थे और आज सिद्ध अवस्था में भी केवली है, तो उन्होंने अपनी नरक पर्याय को भी जाना था। लेकिन क्या नरक पर्याय की अनुभूति उनको हो रही थी केवली होने के बाद? प्रश्नों पर ध्यान देना था, अर्थ विषय समझ में आ जाएगा। फिर उनको अपनी पिछली जो अच्युत स्वर्ग वाली देव पर्याय थी वो उनके ज्ञान में थी कि नहीं? अवश्य थी। उनके ज्ञान में उनकी अनंत पर्याय थी, लेकिन क्या उनके अनुभव में वो देव पर्याय थी? फिर केवली होने से पहले उनकी मुनि अवस्था थी, तो मुनि अवस्था उनके ज्ञान में है, उनके अनुभव में है क्या? महावीर भगवान केवली बन चुके हैं। केवली बन जाने के उपरांत उनको मुनि पर्याय की अनुभूति हो रही है क्या? नहीं हो सकती। आपको जो कल भूख लगी थी उसकी अनुभूति आज नहीं हो सकती, स्मृति हो सकती। तो इसका अर्थ क्या निकला? अथवा महावीर भगवान सिद्ध बनेंगे, जिस काल में वो नहीं बने थे उस समय सिद्ध बनेंगे, ठीक है ना। वो सिद्ध उनकी भविष्यत पर्याय थी। सिद्ध पर्याय की अनुभूति थी क्या महावीर स्वामी को? अरहंत पर्याय के चलते नहीं थी या थी? ज्ञान था, केवल ज्ञान से कुछ बाहर नहीं है, तो ज्ञान था उनको। उनको यह भी ज्ञान था कि मेरी सिद्ध पर्याय में मुझे सिद्ध पर्याय की कैसी अनुभूति होगी, ये ज्ञान था। लेकिन सिद्ध पर्याय की अनुभूति थी क्या? नहीं। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ? अपन अपने में लगाओ ना। कल भूख लगी थी,
उसका आप स्मरण कर सकते हैं। कल लगेगी, उसका आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और किस प्रकार की भूख हो सकती है उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुभव कौन सा करोगे आप? आपको हमारा संकेत समझ में नहीं आ रहा है? इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? अनुभव केवल वर्तमान पर्याय का होता है, अतीत और अनागत का कदापि नहीं। समझ में आ रहा है? अनुभव गुण का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपना द्रव्य अमूर्त है, तो अमूर्त के गुण भी अमूर्त है। अमूर्त का मतलब अरूपी, ठीक है ना? तो अरूपी के गुण भी अरूपी है, और अरूपी को पकड़ने वाला ज्ञान अपने पास नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान मात्र रूपी को ग्रहण करने वाले हैं, और श्रुत ज्ञान जो अरूपी को ग्रहण करता है वो स्वतः ग्रहण नहीं कर सकता। कैसे ग्रहण करता है? अगर स्वतः ग्रहण कर लेता तो प्रत्येक मिथ्या दृष्टि भी ग्रहण कर लेता, लेकिन नहीं। श्रुतम अनिंद्रियस्य, वो मन श्रुतम यानी आगम को ग्रहण करता है, और आगम को ग्रहण करने वाला मन जिनेन्द्र प्रणीत अरूपी द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनके पर्यायों को भी ग्रहण कर लेता है, साक्षात नहीं। इसलिए आत्म साक्षात्कार केवली भगवान के अलावा कितने भी बड़े ऋषि मुनि हों उनको नहीं हो सकता, जैन सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि उनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि और मन परिज्ञान भी हो सकता है, लेकिन किसी बहुत समझदार कवि ने कहीं एक पंक्ति लिखी है, हो सकता है आपको किसी को स्मरण हो, या किसी पूजा या किसी पाठ में वो पंक्ति आती है, चार ज्ञान धर ना लखे देखे सरधावंत। यानी वो जो आत्म द्रव्य है, वो जो आत्मा है, उसको चार ज्ञान को धारण करने वाले भी नहीं देख सकते, और देखे श्रद्धावंत, जिसको जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा है, वो श्रद्धा की आंख से उसको देख लेता है। बहुत गंभीर, गूढ़ और महत्व की बात है। ऐसा हमें लगता है, जिसको ना लगे ना लगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। कितनी बड़ी बात है। जो अपने ज्ञान का अविषय है उस पर दशकों तक, शतकों तक चर्चा हो रही है। आत्मानुभव, आत्मानुभव, आत्मानुभव। आप आगम देखो ना, वहां पर अनुभव शब्द का अर्थ वो है क्या जो आप लगा रहे हैं, या फिर जो लगाया जा रहा है। और जो अर्थ लगाया जा रहा है वो कैसे घटित हो सकता है? क्योंकि अपन ने ये बात प्रमाणित की है, युक्तियों के माध्यम से समझी है कि अनुभव कभी भी अतीत और अनागत का नहीं होता, अनुभव मात्र वर्तमान का होता है। तो ये जो वर्तमान है वो कौन से नए का विषय है? द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक? निश्चय या व्यवहार? किसका विषय है? पर्यायार्थिक का विषय है। तो फिर ये विषय थोड़ा सा समझने का
तो अपना ज्ञान बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। और इसके लिए और भी कई शास्त्र प्रमाण हैं। आप अगर तत्वार्थ वार्तिक में जाएं, आचार्य अकलंक देव की शरण में जाएं, तो आचार्य अकलंक देव लिखते हैं कि ये छहों द्रव्यों को मति ज्ञान जानता है, कुछ पर्यायों के साथ, है ना। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? छहों द्रव्य, लेकिन असर्व पर्याय, सर्व पर्याय नहीं है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय, कुछ पर्याय। तो अब देखिए आचार्य क्या कहते हैं कि वो जानने की प्रक्रिया कैसी है वो समझ लो आप। थोड़ा अगर आपको कष्ट हो तो सहन कर लेना। कभी कभी कुछ विषय ऐसे आते हैं जो समझने में कष्टकारक लगते हैं, पर फिर भी सहन कर ले। कितनी चीजें आप सहन कर चुके हो, तो थोड़ा सा इसको भी सहन कर लेना। और अगर समझ में आ रहा हो तो फिर आनंद लीजिए। हो सकता है ये जानकारी कई श्रोताओं के लिए अभूतपूर्व हो। राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक जिसको कहते हैं, बोलचाल में राजवार्तिक बोलते हैं। इसके प्रथम अध्याय का 19वां सूत्र है। उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान द्वारा जो छहों द्रव्यों को जाना जाता है उसकी प्रक्रिया बताई है। वार्तिक क्रमांक 9 में एवं माभिनिबोधिकं द्रव्य क्षेत्र काल भावई रवसेयम। इस आभिनिबोधिक अर्थात मति ज्ञान को द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा निश्चित करो। अर्थात मति ज्ञान का निश्चय करना हो तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से निश्चय करो। कैसे? द्रव्य तो मति ज्ञानी जीव द्रव्य की अपेक्षा से सर्वद्रव्याण्य सर्व पर्यायाण्य उपदेशेन जानाति। सब द्रव्यों को और कुछ पर्यायों को उपदेश से अर्थात आगम से जानता है। क्षेत्रतः उपदेशेन सर्व क्षेत्राणि जानाति। और क्षेत्र की अपेक्षा से उपदेश पूर्वक अर्थात आगम से संपूर्ण क्षेत्र को जानता है। अथवा क्षेत्रम विषय, क्षेत्र का दूसरा अर्थ है विषय। जैसे चक्षुष क्षेत्रम सप्तचत्वारिंशत् योजन सहस्राणि त्रिषष्ट्यधिके च द्वे योजन शते योजनस्य चैकविंशति षष्टि भागाः। 47,263 योजन और 21/7 60 यानी 47,263। और उसके बाद फ्रैक्शंस में दे रहे हैं 21/60।
इतने योजन को चक्षुर इंद्रिय विषय कर सकती है। उसमें कोई भी रूप होगा पर बीच में व्यवधान ना हो, तो उतनी दूर के पदार्थों को चक्षुर इंद्रिय, जैसे भरत चक्रवर्ती जब सूर्य उस वीथी में चलता है तब सूर्य के जिनालयों के दर्शन भरत चक्रवर्ती को हुए थे। श्रोत्रस्य क्षेत्रम 12 योजनानि, और कर्णेंद्रिय का जो क्षेत्र है 12 योजन है। घ्राण रसन स्पर्शनाना 9 योजनानि, और बाकी 3 इंद्रियों के क्षेत्र 9 योजन है। कालतः उपदेशेन सर्व कालम जाना थी। काल की अपेक्षा से विचार करो तो मतिज्ञानी क्या कितने काल को जानता है? सर्व कालम जाना थी। कैसे? उपदेशेन, जिनेंद्र के उपदेश से, और जिनेंद्र के उपदेश को आगम कहते हैं। भावतः, भाव की अपेक्षा, उपदेशेन जीवादीनाम औदैकादीन भावान जानाति। उपदेश के द्वारा जीव आदिक भावों को अथवा जीव आदि के औदैक आदिक भावों को, 53 भावों को वह उपदेशेन जानाति, आगम से जानता है, अपने आप से नहीं जानता। तो फिर आत्मा को कैसे जानेगा? आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को कैसे जानेगा? अपने आप या आगम से? जब वो एक छोटी सी वस्तु को भी, जो कि अरूपी की श्रेणी में आती है, अपने आप से नहीं जान सकता। देखो, जो इंद्रिय और मन का विषय, उसकी सीमा बता दी उन्होंने कि इतनी दूरी तक के कोई विषय हो उसको वो जान सकता है, सूक्ष्म को नहीं जान सकता। कई ऐसे स्कंध है जो चाक्षुष नहीं है, आंख के विषय नहीं है, तो उनको मतिज्ञान नहीं जान सकता। कुछ ऐसे स्कंध है जो आंख के विषय नहीं है लेकिन दूसरी इंद्रिय के विषय है, उनको जान सकता है। जैसे शब्द स्कंद है, ये आवाज आप जान रहे हैं लेकिन आंखों से नहीं दिख रही, पर इंद्रिय का विषय है, इसलिए मतिज्ञान जान रहा है। और इसका अर्थ समझने के लिए आपको श्रुत ज्ञान लगाना पड़ रहा है, क्योंकि शब्द भले ही मतिज्ञान से ग्रहण कर लो आप, लेकिन उसका अर्थ लगाने के लिए श्रुत ज्ञान में जाना होता है। फिर जो हवा चलती है, जो सर्दी गर्मी लगती है, वो भी पुद्गल स्कंद है, उष्ण शीत आदि, तो वो आंखों से नहीं दिख रहा है लेकिन अन्य इंद्रिय के विषय बन रहे हैं, इसलिए मतिज्ञान उनको जान रहा है। लेकिन जो इंद्रिय के विषय ही नहीं है, ऐसे आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आत्म द्रव्य, इनको कैसे जानेगा? कोई कहेगा कि मैं स्वयं आत्मा हूं तो क्यों नहीं जानूंगा? क्यों नहीं जानूंगा, इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है जानने वाला। अगर हो तो आगम से बताओ कौन सा ज्ञान है। और स्वसंवेदन, आत्मानुभूति, निजानुभव, इन सब शब्दों के अर्थ का अनर्थ मत करो, सही अर्थ लगाओ, तब पता चलेगा कि ये पूरा जो महल खड़ा हुआ है उसकी नींव पोली है, मूल में भूल है। ये सत्य है कि नहीं तच्छुव लद्धि वीणा सम्मत्व लद्धि। ऐसी गाथा है, 86 नंबर की गाथा है रहनसार में, कि निज स्वरूप की उपलब्धि के बिना अर्थात आत्मानुभूति के बिना सम्यक की उपलब्धि नियम से नहीं हो सकती। ये लिखा हुआ है गाथा में, नियतच्चुवलब्धि विना सम्मत्वलब्धि नथ्य नियमेन, यानी आत्मानुभूति के बिना सम्यक की उपलब्धि हो ही नहीं सकती।
और सम्मत्वलब्धि विना निवारणम नत्थि नियमेण, सम्यक्त की उपलब्धि बिना नियम से निर्वाण नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहां पर ये नहीं कह रहे हैं, वहां पर नियतच्चोवलब्धि विना सम्मत्वलब्धि नत्थि नियमेन, यहां भी देखिए दो अर्थ निकल सकते हैं। एक अर्थ यह है कि आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, एक अर्थ ये निकलता है। दूसरा अर्थ कि आत्मानुभूति से रहित सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो, आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, ये अलग वस्तु है, और आत्मानुभूति से रहित सम्यक दर्शन नहीं होता, ये अलग वस्तु है। बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, हमें डर लगता है कई बार कि हम जो बोल रहे हैं वो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, एड्रेस तक। देखो, एक का अर्थ ये हुआ कि आत्मानुभूति होगी तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन के बाद आत्मानुभूति का काल पूर्ण हो जाए या फिर चले तो भी सम्यक दर्शन रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मानुभूति हमेशा नहीं रहती। समझ रहे बात को आप? और यही चीज सबके दिमाग में भरी हुई है कि आत्मानुभूति हमेशा नहीं रहती, आत्मानुभूति अंतर्मुहूर्त तक होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है। गाथा क्या कह रही है कि आत्मा नहीं तच्चुवलब्धि विना, अपन ने हिंदी में अर्थ किया था बिना का, वहां पर बिना का अभिप्राय क्या है कि उस आत्मानुभूति के बिना सम्यक्त्व की उपलब्धि, यानी उपलब्धि का अर्थ यहां पर उत्पत्ति नहीं है, प्राप्ति है। प्राप्ति का अर्थ यहां पर अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, अस्तित्व है। यानी सम्यक्त्व जहां भी आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, तो वो आत्मानुभूति से रहित सम्यक्त्व नहीं हो सकता, ये उसका अर्थ है। और इसको हम कैसे पुष्ट करेंगे? आगम प्रमाण और कौन सा है? तो एक बहुत महत्व की बात जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, शायद दिया ही नहीं होगा किसी ने, हो सकता है किसी ने दिया हो, वो ये है कि आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने लिखा है कि आत्मानुभूति अंतर्मुहूर्तिक नहीं होती, सर्वकालीन होती है। जहां जहां सम्यक दर्शन है, वहां वहां आत्मानुभूति अवश्य है। कैसे? तो समय सार कलश के 20वें काव्य में देखिए, भले अनुवादकों का उसमें ध्यान नहीं गया, लेकिन अपन सीधा सीधा अर्थ लगाते हैं ना। कथमपि समुपात्तत् त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामो। शब्दों पर ध्यान देना। सततमनुभवामो नंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मा दन्यथा साध्य सिद्धि। किसी अपेक्षा से आत्मा 3 रूप है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, परंतु अपने आप में वो एक है। वो अपने एकत्व से कभी भी पतित नहीं होती, आत्मा हमेशा एक रहती है। तो वह जो आत्म ज्योति है, उद्गच्छद अच्छम। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि हम तो अभी इस आचार्य पर्याय में है, और हम जो भी हमारी साधनाएं चल रही है, व्रत, तप आदि, हमारी आत्मा निरंतर स्वच्छता को प्राप्त हो रही है, और वो आत्मा अनंत चैतन्य चिन्हम, अनंत चेतना ही जिसकी पहचान है, ऐसी है। तो उस आत्मा का
वयमिमे अमृतचंद्राचार्याः सततम अनुभवामः। हम 24 घंटे अनुभव करते हैं। शब्द पर ध्यान देना, सतत शब्द लिखा हुआ है, और सतत का अर्थ होता है भोजन करते समय, शयन करते समय, सोते समय, बोलते समय, उपदेश करते समय, लिखते समय, ध्यान करते समय, सर्वकाल। धर्म ध्यान के समय, आर्त ध्यान के समय भी वो आत्मानुभूति बनी रहती है। तो इससे अर्थ लगाओ आपकी, वो क्या होगी वो आत्मानुभूति? क्या वो स्मृति है? क्या वो रसास्वादन है? जैसे कोई मिठाई खा रहा है तो उस समय उसको जो स्वाद आता है वो आगे पीछे नहीं आता, याद आती है, या फिर पाने से पहले कामना होती है, पाने के बाद स्मृति होती है, पाते समय, भोगते समय स्वाद आता है। तो आत्मानुभूति रसास्वादन रूप है, आत्मानुभूति स्मृति रूप है। क्या है आत्मानुभूति? ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आचार्य अमृतचंद सूरी कह रहे हैं कि वो आत्मानुभूति 24 घंटे रहती है। कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसके पास आत्मानुभूति होगी। अब ध्यान के समय क्या अंतर आ जाता है उस आत्मानुभूति में, और प्रवृत्ति के समय क्या होता है उसका? तो उसका समाधान तो आपको मिलेगा आगम में। प्रवृत्ति काल में वो सविकल्प हो जाती है आत्मानुभूति, रागादिक विकल्पों से युक्त हो जाती है, लेकिन आत्मानुभूति छूटती नहीं है। ये धारणा गलत है कि आत्मानुभूति निर्विकल्प ही होती है। ही आपने अपने मन से लगा लिया। अगर ही सत्य होता तो अमृतचंद्र आचार्य 24 घंटे वाली आत्मानुभूति क्यों बोलते? और दूसरी बात, निर्विकल्प आत्मानुभूति। अब निर्विकल्प आत्मानुभूति कब होती है? त्रिगुप्ति गुप्त अवस्था में होती है, शुद्धोपयोग के काल में होती है। शुद्धोपयोग किनको होता है? ये सारी बातें आपको खोजनी होगी आगम से, किसी के बोलने से नहीं मानना, क्योंकि काल बहुत धोखा खाने वाला काल है। कभी कभी कोई जानबूझ करके धोखा देते हैं, कभी अनजाने में धोखा हो जाता है। तो इसलिए मां की शरण में ही रहना, अभी मां का आंचल नहीं छोड़ना है। इतनी ताकत नहीं है अपने पास कि मां को छोड़ के आत्मकल्याण कर ले। कुछ नहीं कर सकता आप। जिनवाणी मां के बिना एक कदम नहीं चल सकते। तो केवल ज्ञान क्या होगा सोचो आप। तो मतिश्रुत ज्ञान की बात चल रही है। मतिश्रुत ज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं, कुछ पर्यायों को जानते हैं, लेकिन आगम से जानते हैं। तो आगम बड़ा हुआ कि नहीं? आगम महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? निश्चित हुआ, क्योंकि अनुभव के आधार पर, यानी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर कोई बोले ऐसे बैठकर अपने भक्तों के बीच कि मुझे सिद्धों का सुख हो रहा है, तो फिर न तो कोई उसका खंडन कर सकता है, न मंडन कर सकता है। मुझे हो रहा है, उसको हो रहा है भाई, अब कौन क्या कर सकता है? अब बोले कि प्रूव करो, तो बोले प्रूव करो बोलते हो, वो तो अंदर की चीज है। तो भाई वो जो श्रद्धालु लोग बेचारे भोले भाले बैठे हुए हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम, वो बाबा जी के वाक्य को प्रमाण मान लेते हैं और धोखा खाता है। एक मुनि महाराज ने कहा था
कि अन्य मतों में परमात्मा के नाम से लोग धोखा खाते हैं और जैन मत में आत्मा के नाम से लोग धोखा खाते हैं। धोखेबाजी दोनों तरफ है। अभी अपन ने टेक्निकली विचार किया, अगर इसका कोई प्रत्युत्तर किसी के पास हो तो अपन उस पर विचार करने के लिए तत्पर है। जो खुद अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं कि 24 घंटे होती है आत्मानुभूति, तो आप कौन होते हो जो अंतर मुहूर्त के बना रहे हो उस आत्मानुभूति को? आपको किसने अधिकार दिया? आप नई परिभाषाएं क्यों बना रहे हो? जो जिनेंद्र मार्ग में बताया गया है उससे बाहर क्यों जा रहे हो? आप शॉर्टकट चाहते हो क्या मोक्ष जाने का? एक ही शॉर्टकट है, जिन मार्ग है, बाकी सारे उन्मार्ग हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं वहां मोक्ष महासुख को।